नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग इस वीडियो में गियर के सारे पार्ट्सों को एक एक करके असेंबल करेंगे और ये गियर जॉब का पार्ट 2 वीडियो है। हमने इस गियर जॉब को 3 पार्टों में डिवाइड किया था ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 3 का लिंक दे दूंगा। उस लिंक पर जाकर पार्ट 1 और पार्ट 3 वीडियो को ज़रूर देखें। और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो इस चैनल पर मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। और लाइक और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम जल्दी से वीडियो को शुरू करेंगे। हाँ, तो हमने इसके सारे पार्ट्सों को एक एक करके अच्छे से वॉशिंग और सफाई करके रेडी कर लिया हूँ। और इसके सारे पार्ट्सों को अच्छे से चेक भी किया कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स डैमेज हैं या ख़राब हैं। तो मुख्य रूप से इसमें 2 ही पार्ट्स ख़राब थे जो हमने मंगवाया, बाकी के सारे पार्ट्स ओके हैं, ठीक है। तो ये एक काउंटर शाफ्ट आइडलर गियर, कांस्टेंट मेश गियर, इसी के 2 तीर टूटे थे, और ये नीडल बेरिंग। तो इसके अंदर बाकी के सारे पार्ट्स ठीक हैं, हमें यही 2 पार्ट्स को चेंज करना है और ये बिल्कुल फ्री है। और ये इसके अंदर में जितने भी एमरी थे, छोटे छोटे कण थे, जो तीत टूटे थे, वो सारे को हमने बाहर निकाल कर अच्छे से सफाई किया। और इसके ये मेन शाफ्ट बेरिंग ये बिल्कुल फ्री मूवमेंट कर रहा है। तो हमें इसे अच्छे से सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर में छोटे छोटे कण होते हैं लोहे के, तो वो गियर को लास्टिंग ज़्यादा करने नहीं देंगे, उसकी लाइफ को कम कर देंगे। तो इसीलिए ये देखें मेन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट बेरिंग। तो हमने इसे स्कॉट कंपनी का ओरिजिनल पार्ट्स मंगवाया और ये 50 तीथ हैं। इसे काउंटर शाफ्ट आइडलर गियर भी कह सकते हैं और ऐसे ये कांस्टेंट मेश गियर के नाम से भी जाना जाता है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल पार्ट्स स्कॉट। तो मुख्य रूप से इसी के कारण गियर को डिसेंबलिंग करना पड़ा था। इसके 2 तीर टूटे थे, ओरिजिनल है। और फिफ्टी तीथ 50 दाते हैं। और ये नीडल बेरिंग जो आउटपुट शाफ्ट और मेन शाफ्ट में इसे लगाएंगे। तो ये 2 ही पार्ट्सों को हमें मुख्य रूप से चेंज करना था। अब हम बाकी के सारे गियर को सेट करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम काउंटर शाफ्ट को लगाएंगे गियर हाउसिंग के अंदर, और उसके बाद सारे गियर को उसमें लगाकर सेट करते जाएंगे एक एक करके। तो हमें सबसे पहले इसमें हाई लो यूनिट गियर को सेट कर लेना है, उसके नीडल बेरिंग को। और ये हाई लो का गियर एक बड़ा है और एक छोटा है, 27, छोटा वाला 27 जो लो गियर है, और बड़ा जो गियर है वो 45 है, 45 तीथ, और छोटा वाला 27 तीथ 27 तीथ का है। तो सबसे पहले हम इस बेरिंग को ऑयल लगा कर लुब्रिकेट कर लेंगे अच्छे से, दोनों बेरिंग को। और ये स्पेसर बूश है, तो इसमें ये बेरिंग को लगाएंगे। और इसके बाद एक ये स्पेसर बूश जो दोनों बेरिंग के मिडिल में सेट होता है, तो ये बूश को भी लगाएंगे ये साइड से। और इसके बाद एक और ये दूसरा वाला नीडल बेरिंग, इस तरह से पूरा तरह से अच्छे से सेट हो गया है दोनों बेरिंग और स्पेसर बूश। अब हम इसे गियर हाउसिंग के अंदर में अच्छे से सेट करेंगे, वो भी देखें किस तरह से हम इसे ले जाते हैं ऊपर से, और नीचे जाकर कैसे इसे उल्टा करेंगे, इस तरह से नीचे जाते हुए। और ये गियर हाउसिंग के अंदर में इसे बड़े गियर को हम ऊपर और छोटे गियर को नीचे करके इस तरह से पीछे की ओर खसका कर ले जाएंगे और अपनी जगह पर इसे रख देंगे। और उसके बाद फिर हम काउंटर शाफ्ट को लगाते जाएंगे पीछे से। तो इसी तरह से हम सारे गियर को एक एक करके काउंटर शाफ्ट में लगाएंगे और काउंटर शाफ्ट को आगे की ओर खिसकाते चले जाएंगे। तो ये काउंटर शाफ्ट को हम उसके बेरिंग में अच्छे से मैच करके सेट कर लेंगे। अब इसके बाद हम ये एक बड़ा स्पेसर बूश है, और इसमें एक स्पेसर बासर भी है जो कि फिक्स है। तो ये स्पेसर बासर को पीछे की तरफ रखते हुए और काउंटर शाफ्ट में लगाएंगे। ये पीछे होना चाहिए ये स्पेसर, पहले ये अलग आता था, अभी फिक्स आ रहा है बासर के साथ ही। तो अब इसके बाद में हम रिवर्स और फर्स्ट स्पीड गियर को सेट करेंगे। तो ये दोनों गियर इस तरह से बराबर है, ये देखिए स्पेस इस तरह से फ्लाईव्हील साइड आगे की तरफ। ये रिवर्स गियर है और ये 28 तीथ है,
पहले भी ये 28 ही आता था, और ये फर्स्ट स्पीड गियर है, जो कि इसका स्पेस पीछे की तरफ 1 नंबर काउंटर शाफ्ट गियर, ये भी 28 तीथ ही है। पहले ये 29 तीथ का आता था, अभी कंपनी ने न्यू मॉडल में इसे भी 28 कर दिया। और वो तो रिवर्स गियर पहले से भी 28 ही था, तो अभी दोनों को 28 ही रखा है। तो इस तरह से हम एक छोटे स्पेसर बूस्ट को लगाएंगे। इसके बाद ये छोटे स्पेसर बूस्ट है, ये काउंटर शाफ्ट छोटे स्पेसर बूस्ट को लगा लेंगे। ये भी बिल्कुल फ्री काउंटर शाफ्ट में सेट होनी चाहिए। और काउंटर शाफ्ट को हल्के हल्के जैसे जैसे गियर को सेट करते जाएंगे, आगे की ओर सरकाते जाएंगे। और इसके बाद थर्ड और सेकंड स्पीड काउंटर शाफ्ट सेकंड और थर्ड स्पीड गियर को लगाएंगे। तो ये दोनों गियर में एक छोटा गियर सेकंड स्पीड है और बड़ा वाला थर्ड, और इसमें स्पेस लगा है। ये स्पेस एक स्पेस थर्ड नंबर 3 नंबर गियर का आगे की तरफ फ्लाईव्हील साइड, और इसका पीछे सेकंड स्पीड गियर का। तो इस तरह से हम ये सेकंड स्पीड 35 तीथ है, 35 दांते, तो इसे हम इसका स्पेस को पीछे रखते हुए, ये पीछे की तरफ रखते हुए और काउंटर शाफ्ट के खांचे से इस गियर के खांचे को मैच करते हुए लगाएंगे। उसके बाद हम थर्ड गियर स्पीड को लगाएंगे। एक काउंटर शाफ्ट का थर्ड गियर स्पीड है और इसका स्पेस आगे फ्लाईव्हील की तरफ, और ये 41 तीथ है, 41 दांते। तो इसे भी उसी तरह से काउंटर शाफ्ट के खांचे से इस गियर के खांचे को मैच करते हुए बैठाना है। ये सारे गियर को इसी तरह से एक एक करके डालते जाना है और काउंटर शाफ्ट को आगे की तरफ खिसकाते जाना है। इसके बाद एक मिडिल साइज का स्पेसर बूस्ट होगा, उसे भी हम लगाएंगे काउंटर शाफ्ट में। ये मिडिल साइज स्पेसर बूस्ट, इसमें ऐसे मुख्य रूप से 3 बूस्ट था। एक बड़ा जो पहले हमने लगाया, सेकंड दूसरा नंबर में जो लगाया वो स्मॉल बूस्ट था, छोटा बूस्ट, और ये मिडिल बूस्ट है, ये मिडिल स्पेसर बूस्ट। इसे भी काउंटर शाफ्ट के फेस के बराबर ही लगाएंगे। ये बूस्ट लगाने के बाद काउंटर शाफ्ट आइडलर गियर, जो कांस्टेंट मेश गियर है, जिसके तीत टूटे थे और इसी के कारण पूरे गियर को डिसेंबलिंग करना पड़ा था। ये नया वाला जो हमने मंगाया, ये स्कॉट कंपनी का ओरिजिनल पार्ट्स है, और ये पुराने वाले जिसके तीत टूटे थे, 2 दांते टूट गए थे इसके, और गियर में साउंड आ गया था, इसी के कारण हमने इसके गियर को डिसेंबल किया था। और इसे हम चेंज करेंगे और इसके जगह पर नया पार्ट्स को सेट करेंगे, जो हमने मंगवाया है स्कॉट कंपनी का ओरिजिनल पार्ट्स। तो इसे हम, इसमें भी एक स्पेस छोटा सा निकला हुआ है, इस स्पेस को पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ इस तरह से रखते हुए और अंदर बिल्कुल सीध में लेकर जाना है, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा स्पेस कम होता है, बूस्ट लगा हुआ है। और ये अगर गियर थोड़ा सा तिरछा होगा, इधर उधर होगा, तो काउंटर शाफ्ट को सेंटर लाने में परेशानी होगी। तो सीध में रखते हुए और इसे इस तरह से सरका कर इसे सेंटर लाना है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम होता है। जब तक इसे सीध में नहीं रखेंगे इस गियर को, तब तक ये जल्दी सेंटर आने वाला नहीं है। तो इसे सीध में रखते हुए इस तरह से हम इसे बैठाएंगे, और इसके भी काउंटर शाफ्ट के इस गियर के खांचे से मैच करना है। ये इस तरह से मैच करना है इसे, ये मैच हो गया है। और इसके पीछे काउंटर शाफ्ट को हम हल्के हल्के हैमर की मदद से चोट देंगे, और ये काउंटर शाफ्ट धीरे धीरे अपने जगह पर चला जाएगा वो बेयरिंग के साथ में। इस तरह से पूरी तरह से इसे बैठा लेंगे काउंटर शाफ्ट को, और ये बिल्कुल फ्री होनी चाहिए काउंटर शाफ्ट पूरी तरह से, इसका मोमेंट बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। और ये मिडिल साइज बूस, और ये दूसरा वाला छोटा बूस, और ये तीसरा वाला बड़ा बूस। इसमें 3 बूस है स्पेसर बूस। रिवर्स गियर 28 तीथ, फर्स्ट ये लो गियर 27 तीथ, और उसके बाद ये बड़ा वाला जो आइडलर गियर है ये 27 तीथ है, और ये बड़ा वाला 45 तीथ है। और ये भी फ्री होनी चाहिए, हाई लो यूनिट गियर। और ये रिवर्स गियर 28 तीथ,
ये रिवर्स आइडलर गियर से कांटेक्ट होनी चाहिए। और ये फर्स्ट 28 तीत और ये सेकंड 35 तीत और ये 41 तीत है थर्ड। ये छोटा वाला देखिए, ये छोटा वाला 35 दांत और ये बड़ा वाला 41 दांत थर्ड गियर। और उसके बाद ये 50 तीत का जो हमने कांस्टेंट में इस गियर को लगाया, इसके तीत टूटे थे। तो इस तरह से काउंटर शाफ्ट को बिल्कुल फ्री होनी चाहिए मोमेंट, ये चीज़ ध्यान देना है। और अब हम इसके काउंटर शाफ्ट के लॉक नट को लगाएंगे। और इसका ऐसे स्पेशल टूल्स भी आता है, लेकिन अभी हमारे पास इसका अवेलेबल नहीं है स्पेशल टूल्स। इसमें 2 घाट बने होते हैं, ये देखें 2 होल, और इसके लॉक में भी 2 होल बने होते हैं, एक ऊपर और ठीक उसके विपरीत नीचे। तो ये दोनों जो लॉक लगे हैं, इसके घाट को हमें उस काउंटर शाफ्ट में अच्छे से मैच कर लेना है और ये लॉक को अच्छे से बैठाना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये लॉक नहीं होगा तो ये नट कसने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये नट को इस तरह से हम टाइट करेंगे काउंटर शाफ्ट में। और इसका स्पेशल टूल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसका नट का एक टॉर्क भी होता है, 13.5 kg से 14 kg तक इसका टॉर्क दे सकते हैं। ये नट को हम इस तरह से अपने एक अनुभव से इसे टाइट कर लेंगे। और ये टाइट करने के बाद काउंटर शाफ्ट को बिल्कुल फ्री मूवमेंट होनी चाहिए। और जितने भी हमने काउंटर शाफ्ट के अंदर में स्पेसर, बूस्ट और गियर को सेट किया है, वो सारे गियर को आपस में डिफरेंस या गैपिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कंप्रेस होनी चाहिए टाइट करने के बाद। और दूसरा नंबर, काउंटर शाफ्ट को बिल्कुल फ्री मूवमेंट करना चाहिए। तो इसका टॉर्क था 13.5 kg से 14 kg तक का इस नट को। तो हमने एक अनुभव से टाइट किया है और एक बार चेक कर लेंगे इसके सारे गियर को। और ये काउंटर शाफ्ट फ्री है और इसके गियर को बाल बराबर भी गैपिंग नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह से कंप्रेस होनी चाहिए सारे गियर काउंटर शाफ्ट के। इस तरह से फ्री मूवमेंट होनी चाहिए काउंटर शाफ्ट को। और हम एक बार इसे पीछे से झटके देकर चेक कर लेंगे फिर से दोबारा, ताकि इसके गियर में बिल्कुल क्लियरेंस ना हो। ये पूरी तरह से चेकनेट टाइट करने के बाद कंप्रेस होनी चाहिए आपस में, स्पेसर, बूस्ट और गियर के साथ में सारे गियर काउंटर शाफ्ट के। और इसके बाद हम इसके काउंटर शाफ्ट के नट को लॉक कर लेंगे, क्योंकि जब ट्रैक्टर को ड्राइव किया जाता है तो बहुत सारा इसमें झटके और कंपन आने का संभावना रहती है। तो ये नट खुलने का चांसेस ज़्यादा रहता है और खुल भी जाता है बहुत बार। तो इसे अच्छे से लॉक कर लेना है ताकि ये नट खुले ना। और इसको लॉक करने के बाद हम आगे मेन शाफ्ट का सेटिंग करेंगे, मेन शाफ्ट के सारे गियर को लगाएंगे। तो इसे हम पहले लॉक कर लेंगे अच्छे से और जल्दी से हम इसके मेन शाफ्ट को भी लगाएंगे गियर हाउसिंग के अंदर और सारे गियर को सेट करेंगे। तो ये बिल्कुल फ्री मूवमेंट हो रहा है, इसी तरह से काउंटर शाफ्ट को बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। और अब हम मेन शाफ्ट को रेडी करेंगे इसको सेटिंग के लिए। तो ये मेन शाफ्ट में जो ये बैरिंग कोन लगे हुए हैं मेन शाफ्ट का, इसे हमने बाहर नहीं निकाला था। और इसके मेन बैरिंग को भी हाउसिंग, गियर हाउसिंग से बाहर नहीं निकाला, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री और ठीक है। तो इसके गियर, ये रिवर्स गियर और इसके बूस्ट, और उसके बाद ये फर्स्ट स्पीड गियर और इसके भी बूस्ट। इस दोनों गियर में एक एक बूस्ट लगे होते हैं, इसमें कुछ डिफरेंस होता है बड़ा छोटा साइज का। इसे एक बार समतल जगह पे रख के इस तरह से इसमें डालकर बाहर ही चेक कर लेना है, ताकि ये बूस्ट बिल्कुल इसके साइज में फेस के बराबर हो। इस तरह से अगर ये फेस से बाहर निकलेगा तो अच्छे से सेटिंग नहीं हो पाएगा और बार बार परेशानी होगी। इसीलिए बाहर में ही इसे इस तरह से अच्छे से चेक कर लेना है दोनों बूस्ट को लगाकर। और अब हम इसके ये मेन शाफ्ट बैरिंग कौन है, तो ये इस तरह से मेन शाफ्ट लगने के बाद सेट होता है और बीच में इसके नीडल बेरिंग। तो हम इस मेन शाफ्ट को लगाएंगे और पहले उस कोन को भी हम आगे से लगाएंगे इस तरह से मेन शाफ्ट को बैरिंग में लगाकर, और ये कोन को डालना है। और ये मेन शाफ्ट के ऊपर बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, इस तरह से फ्री जानी चाहिए। और इसके बाद हम 30 दांते के रिवर्स गियर को लगाएंगे और ये इस तरह से इसके छोटे दांते तीत आगे फ्लाईव्हील की तरफ रखते हुए
सेट करना है। और ये 19 आइडलर गियर रिवर्स से इसे कांटेक्ट होना चाहिए, दोनों ड्राइव होता है एक साथ में। और इसके बाद एक फर्स्ट एंड रिवर्स शिफ्टिंग स्लीव है, और ये किसी तरह भी लगा सकते हैं, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं है, तो हम इसे भी लगा लेंगे, फर्स्ट एंड रिवर्स शिफ्टिंग स्लीव। और ये फर्स्ट गियर है, 33 तीत 33 दांते के आते हैं, और इसके छोटे तीत पीछे की तरफ रखते हुए, और इसे भी इस तरह से लगाएंगे। और ये नीचे काउंटर शाफ्ट के 28 गियर तीत से कांटेक्ट होंगे, ये 28 गियर तीत से ही ड्राइव होते हैं। इसका काउंटर शाफ्ट का 28 तीत फर्स्ट गियर है, इसके बूस बाहर निकले हुए हैं स्पेसर, इसीलिए प्रॉब्लम कर रहा है। तो पहले हम इसके बूस को सेंटर में करेंगे। तो ये 33 तीत फर्स्ट मेन गियर, और काउंटर शाफ्ट का 28 तीत गियर जो फर्स्ट गियर था, तो उसी के साथ में ये दोनों ड्राइव होता है। तो इस तरह से इसे भी अच्छे से हम मेन शाफ्ट के खाँचे से इसके बूस के खाँचे को मैच कर लेंगे। और नेक्स्ट में अब हम एक इसमें 2 स्पेसर हैं, स्पेसर बासर, पहले एक ही आता था स्पेसर बासर, अभी कंपनी ने ये 2 बासर दिया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, कोई भी लगा सकते हैं किसी तरफ भी। तो एक स्पेसर बासर को लगाएंगे फर्स्ट स्पीड के बाद, और इसके बाद लगाने के बाद इसे मेन शाफ्ट के ऊपर सेट कर लेंगे। पहले ये भी फ्री होनी चाहिए, मेन शाफ्ट के ऊपर फ्री मूवमेंट होना चाहिए इस तरह से ये भी। और इसके बाद ये लगाने के बाद सेकेंड स्पीड गियर शिफ्टिंग स्लीव को लगाएंगे, ये बिल्कुल फ्री है। और ये गियर शिफ्टिंग स्लीव सेकेंड स्पीड 2 नंबर गियर स्लीव को लगाएंगे। और इसमें भी कोई अंतर नहीं होता है, ये भी किसी तरह भी लगा सकते हैं, इसमें कोई उल्टा सीधा कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसे भी किसी तरह से भी आप लगा सकते हैं। तो इसके खाँचे को भी हमें मेन शाफ्ट के खाँचे से मैच करना होगा, तो इसे भी हम लगा लेंगे। ये 2 नंबर शिफ्टिंग स्लीव, 2 नंबर गियर शिफ्टिंग स्लीव को इस तरह से मेन शाफ्ट के खाँचे से इसके खाँचे को मैच करते हुए और मेन शाफ्ट को आगे खसकाते जाएंगे। और इसके बाद सेकेंड गियर स्पीड को लगाएंगे, मेन सेकेंड गियर स्पीड 2 नंबर गियर को लगाएंगे मेन शाफ्ट में, जो कि वो 26 तीत के होते हैं, 26 तीत, ये इस तरह से। ट्वेंटी 26 दांते, और इसे इस तरह से लगाएंगे। और ये काउंटर शाफ्ट के 35 तीत गियर के साथ ड्राइव होता है, जो हमने काउंटर शाफ्ट में 35 दांते के तीत के जो गियर लगाए थे वो सेकेंड स्पीड गियर थे, 2 नंबर गियर, और उसी के साथ 35 तीत गियर के साथ ये 26 तीत का गियर ड्राइव करता है, तो उससे कांटेक्ट होनी चाहिए। और इसे भी इस तरह से अच्छे से लगा लेंगे। ये मेन शाफ्ट का सेकेंड स्पीड गियर है, और वो 35 तीत वाला काउंटर शाफ्ट का सेकेंड स्पीड गियर था, और ये दोनों आपस में एक साथ ड्राइव करते हैं, एक ही साथ दोनों ड्राइव होता है। तो इस तरह से इसे भी सेंटर करके अच्छे से सेट कर लेंगे। ये 26 तीत है। और इसके बाद एक स्पेसर जो बासर दूसरा वाला था उसे भी लगाएंगे। पहले इसके पहले वाले मॉडल में इसी जगह पे एक बासर आता था, स्पेसर बासर 2 नंबर और 3 नंबर गियर के बीच में, लेकिन अभी कंपनी ने 2 बासर दिया, जो कि हमने पहले भी फर्स्ट स्पीड के बाद में एक स्पेसर बासर दिया इस तरह का। ये भी फ्री होनी चाहिए, ये मेन शाफ्ट के ऊपर में बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना है हमें। और इसके बाद हम थर्ड स्पीड गियर को लगाएंगे, जो कि 20 तीत के हैं, 20 दांते 20 तीत। बीस दांते के हैं, और इसे इधर से नहीं लगाएंगे, इसे हमें घुमाकर इस तरफ से लगाना है। और ये 41 यानी कि जो काउंटर शाफ्ट का जो हमने गियर लगाया वो 41 दांते के थे, और ये 20 दांते के हैं, और वो 41 दांते के थर्ड गियर स्पीड थे काउंटर शाफ्ट का। और ये मेन शाफ्ट का ये 20 तीत के हैं, ये दोनों एक साथ में ड्राइव करते हैं, 41 तीत और 20 तीत। तो इस तरह से हमें इसे भी लगा लेना है। और इसके बाद में थर्ड एंड फोर्थ गियर शिफ्टिंग स्लीव को लगाना है, जो कि उसमें डिफरेंस होता है, उसमें ये घाट लगे होते हैं, ये 4 नंबर और 3 नंबर शिफ्टिंग, ये घाट जो देख रहे हैं इसको आगे फ्लाईव्हील की तरफ रखना है,
इस तरह से हमें इसमें लगाकर मेन शाफ्ट में, और मेन शाफ्ट के खाँचे से इसके खाँचे को अच्छे से मैच कर लेंगे। और ये आराम से लगता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम होता है, इसलिए इसे भी बहुत सावधानी से लगाना होता है मेन शाफ्ट को पीछे से खिसका कर। तो ये 3rd एंड 4th गियर शिफ्टिंग स्लीव है, तो इसे भी हमने लगा लिया मेन शाफ्टों में। और इसके इनपुट शाफ्ट में 4th स्पीड गियर हैं, जो कि वो हम बाद में लगाएंगे। अभी पहले हम मेन शाफ्ट को लॉक कर लेंगे। तो 3rd नंबर गियर को हमने लगा लिया, और 3rd एंड 4th 3 नंबर 4 नंबर गियर शिफ्टिंग स्लीव को लगा लिया। अब ये रिवर्स गियर 33, और ये फर्स्ट एंड रिवर्स स्लीव, ये फर्स्ट गियर 33, और ये सेकेंड गियर स्लीव, और ये सेकेंड गियर 26 तीत 26 दाते। और उसके बाद ये 20 दाते, जो कि 3rd नंबर गियर है 3 नंबर, और ये स्लीव। अब इसके बाद 4th नंबर 4 नंबर का इनपुट शाफ्ट में गियर है। तो अभी हम सबसे पहले इसके मेन शाफ्ट को लॉक कर लेंगे, और इसमें एक बासर, स्पेसर बासर और क्लिप लॉक को लगा लेंगे अच्छे से। तो ये बासर भी मेन शाफ्ट के ऊपर में फ्री मोमेंट होनी चाहिए, टाइट नहीं होनी चाहिए। इसे भी इस तरह से हम लगा लेंगे बासर को। और उसके बाद आउटलर पिलास की मदद से इसके क्लिप लॉक को उसके खाँचे में बैठाएंगे, मेन शाफ्ट के खाँचे में। ये बिल्कुल फ्री मूवमेंट कर रहा है बासर, इस तरह से देखें। ये फ्री होनी चाहिए, टाइट नहीं होनी चाहिए। अगर टाइट होगा तो फिर बासर को बैठने में प्रॉब्लम होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए इसे। अब हम आउटलर पिलास से क्लिप लॉक को लगा लेंगे मेन शाफ्ट के खाँचे में। इसे अपनी जगह पर मेन शाफ्ट के जगह पे बैठा लेंगे इस तरह से। तो गियर जॉब का ये पार्ट 2 वीडियो था, और इसके सारे जॉब जो बाकी रह गए हैं, इनपुट शाफ्ट यानी कि कलर शाफ्ट लगाना, और पीछे का आउटपुट शाफ्ट लगाना, और गियर शिफ्टिंग रेल एंड गियर शिफ्टिंग फ्रॉक, तो ये सारे पार्ट्सों को हम लोग पार्ट 3 में फिर से सेटिंग करेंगे एक एक करके। तो पार्ट 3 को जरूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो इस चैनल पर मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। और लाइक और कॉमेंट करके बताएँ कि ये वीडियो कैसा लगा। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।